हाय बच्चों, मैं रजन पांडे MSc BEd। आज आपको फिजिक्स का चौथा लेक्चर लेकर के आपके सम्मुख आया हूँ। आपका जो चैप्टर चल रहा था बीमीय विश्लेषण, कौन सा चैप्टर चल रहा था? बीमीय विश्लेषण चैप्टर चल रहा था। उसमें ये चौथा लेक्चर है, डायमेंशन में चौथा लेक्चर है। चौथा लेक्चर से पहले हम कुछ आपको फंडामेंटल चीजें बता रहे हैं। पहले मात्रक की 3 पद्धतियां विकसित थी। मात्रक की कितनी पद्धतियां विकसित थी? 3। कौन कौन सी थी? पहला पद्धति था MKS सिस्टम पद्धति। दूसरा आपका था CGS पद्धति और तीसरा आपका था, इसको ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है, FPS पद्धति। और अब जो चल रहा है प्रेजेंट में SI पद्धति। कौन सी पद्धति चल रही है? SI पद्धति। प्यारे बच्चों, पहले सिर्फ 3 मूल मात्रक माने गए थे। कौन कौन से माने गए थे? एक तो आपका माना गया था लंबाई या दूरी, लंबाई। दूसरा आपका माना गया था किलोग्राम, नहीं लंबाई। दूसरा द्रव्यमान। तीसरा आपका माना गया था समय। ये 3 मूल राशियां पहले मानी गई थी। इन्हीं के आधार पर ये तीनों पद्धति बनाए गए थे। समय का खेल देखिए, साइंस आगे हुआ। साइंस जब आगे हुआ तो इसको मानने से वो इनकार कर दिया। मतलब कहने का अर्थ है MKS पद्धति हो, चाहे CGS पद्धति हो, चाहे FPS पद्धति हो, सब में कितनी मूल राशियों को काउंट किया गया है? 3 मूल राशियों को माना गया। तो ये 3 पद्धतियां हैं। और इस समय मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7। तो 7 मूल राशियों पर जो पद्धति बनाई गई है वो कौन सी पद्धति है? SI पद्धति। क्या कहा जाता है? SI पद्धति। चलो देखा जाए। MKS पद्धति में क्या होता है? लंबाई को किलोग्राम, लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम और समय को सेकेंड माना जाए। ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकेंड में मापा जाए, उस पद्धति का नाम क्या रखा गया? MKS पद्धति। क्या रखा गया? MKS पद्धति। CGS पद्धति में क्या होगा? CGS में लंबाई किसमें मापा जाएगा? सेंटीमीटर, C फॉर सेंटीमीटर। द्रव्यमान को किसमें नापा जाएगा? ग्राम में। और समय को किसमें नापा जाएगा? सेकंड में। ये आपकी CGS पद्धति। ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाए, उस पद्धति को कहा जाता है CGS पद्धति। आप नोट्स बना लीजिएगा, मैंने बोल दिया, वही चीज आपको लिख देना है। तीसरा पद्धति कौन सी है? FPS पद्धति। F फॉर फुट, P फॉर पाउंड और S फॉर सेकेंड।
जिसमें लंबाई किसमें नापी जाती है, फुट में। द्रव्यमान किसमें मापा जाता है, पाउंड में। ये ब्रिटिश में अभी भी चल रहा है। और समय किसमें नापा जाता है, सेकेंड में। उस पद्धति को कहा जाता है FPS पद्धति। ऐसी पद्धति या इसी को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकेंड। SI पद्धति और MKS पद्धति एक दूसरे में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। देखो ध्यान से, ये 3 मूल राशियों के ऊपर बनाया गया था और ये क्या किस पे बनाया गया, 7 मूल राशियों पर। तो इसी का विस्तृत रूप, MKS का विस्तृत रूप क्या है, SI पद्धति। इसमें भी लंबाई किसमें मापी जाती है, मीटर में। द्रव्यमान किसमें मापा जाता है, किलोग्राम में। और समय किसमें मापा जाता है, सेकेंड। विद्युत धारा, एम्पियर, ज्योत तीव्रता, कैंडेला, ये सब आगे हमको तीनों से क्यों मतलब है, क्योंकि अगला टॉपिक में इन्हीं तीनों के बारे में हमको पढ़ना है। तो मात्रक की इतनी पद्धतियां हैं। SI पद्धति MKS पद्धति का विस्तृत रूप है SI पद्धति। इसमें 3 मूल राशियां थी, इसमें कितनी मूल राशियां हैं, 7 मूल राशियों को मानक मान करके जो पद्धति बनाई गई, उस पद्धति का नाम क्या रखा गया, SI पद्धति। चलिए अब ये यहाँ तक हो गया। हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा यहाँ तक की बात। आगे की बात मैं आपको कंटिन्यू कर रहा हूँ। थोड़ा सा समय लीजिए, कुछ टाइम लगता है इरेज करने में। क्या करें, बीमाओं के उपयोग के बारे में हमने बताया था। इसके बारे में बताया गया था, बीमाओं के उपयोग के बारे में। बीमीय सूत्र तो आपने देख लिया है। जैसे चाल का बीमीय सूत्र क्या होता है, L(T⁻⁻1) ब्रैकेट में होता है। क्लियर है। अब ये जो L पर घात होता है या T पर जो घात होता है, L पर घात कितना है, 1 है। तो L की बीमा जो घात होता है, LTM वगैरह पे जो घात होता है, उसी घात का नाम क्या रखा जाता है, बीमा। क्या कहा जाता है उसको, बीमा कहा जाता है। तो L की बीमा क्या है, 1 है। चाल में L की बीमा कितनी है, 1। चाल में T की बीमा कितनी है, -1। इसी को कल बीमीय सूत्र से आप बीमा पता कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं, F का कितना होता है, ML T⁻²। तो यहाँ पर M की बीमा कितनी है, 1। L की बीमा कितनी है, 1। और T की बीमा कितनी है, -2। तो बीमा मतलब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ रहे हैं, ये सब नॉलेज की चीज है। हम बता रहे थे आपको बीमीय सूत्र के उपयोग में पहला उपयोग हो गया था। दूसरा उपयोग हम बताने जा रहे हैं, एक पद्धति के राशियों को, एक पद्धति की राशियों को दूसरी पद्धति के राशियों में बदलना। दूसरा उपयोग यह है, एक पद्धति की राशि को, बाय द वे एक पद्धति कैसी, बाय द वे कोई चीज MKS में दी गई है तो आपसे पूछ सकता है कि किसमें ज्ञात कीजिए, CGS में उसका मान कितना होगा। एक पद्धतिया CGS में दी जाएगी तो आपको MKS में पूछेगी, या MKS को SI के रूप में भी पूछ सकती है। CGS में मान दिया रहेगा, MKS या SI में उसका मान पूछेगा। क्लियर है। देखो
कैसे बदला जाएगा? हमने आपको बताया था, क्या बताया था, याद करिए। आपको बताया था n इंटू यू इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट। क्या होता है? n इंटू यू इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट। तो जब किसी समीकरण के सामने कांस्टेंट लिखा होता है तो उसको हम लिख सकते हैं n1 u1 बराबर n2 u2। क्या लिख सकते हैं? n1 u1 बराबर n2 u2। चलो क्लियर हुआ। u मतलब यूनिट, मात्रक। तो मात्रक को हम किस रूप में लिखते हैं? मात्रक को, मात्रक का ही रूप क्या होता है? बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र मतलब क्या होता है? मात्रक। बीमीय सूत्र मतलब क्या होता है? मात्रक। और बीमीय सूत्र आप जितने भी बीमीय सूत्र बनाए हैं तो उसमें m, l और t तीनों पाए गए हैं। पाए गए हैं कि नहीं पाए गए हैं? बोलो। तो u1 u2 ध्यान दीजिए। तो मात्रक को हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। n1 u की जगह पे हम क्या करें? मात्रक की जगह पे हम बीमीय सूत्र लिख सकते हैं। तो बीमीय सूत्र मतलब मात्रक किसके बराबर होता है? बीमीय सूत्र। तो इसके स्थान पे बीमीय सूत्र किसके संदर्भ में निकाला जाता है? mlt। तो m कर दीजिए lt। u1 है तो m1 l1 t1 हो गया। फिर बराबर n2 तो क्या होगा? m l t, इसमें भी m l t होगा। तो ये क्या हो जाएगा? u2 है तो यहां पे 2 2 2 कर दी। बाय द वे इसका बीमा, जो भी चीज दी रहेगी पद्धति में, उसका बीमा, बीमीय सूत्र इसके ये घात पे, इसके b घात पे, इसके c घात पे निर्भर कर रहा है। इसके भी a घात, b घात और c घात पर निर्भर कर रहा है। अब ये आपका हो गया बीमीय सूत्र। अब a b c की वैल्यू कुछ भी हो सकती, माइनस भी हो सकती, प्लस भी हो सकती, मतलब कोई संख्या रहेगी। ठीक है ना? अब यहां से हम n2 की वैल्यू निकालेंगे। n2 बराबर क्या होगा? n1 m1 l1 t1 a b और c बटे m2 l2 t2 a b और c। इसी को थोड़ा सा सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा? n1, m को एक साथ लिख दीजिए, l को एक साथ लिख दीजिए और t को एक साथ लिख दीजिए। तो क्या होगा? m1 बटे m2 पर पावर, सब पर पावर क्या हो जाएगा? 8। l1 बटे l2 पर पावर क्या हो जाएगा? b। और t1 बटे t2 पर पावर c। तो n2 बराबर क्या निकला? n1 m1 बाई m2 पावर a, l1 बाई l2 पावर b, t1 बाई t2 पावर c। अब इसमें लिखाना उखाना क्या है? यही सूत्र आपको याद रखना है। इसी सूत्र के ऊपर क्या लगेगा? न्यूमेरिकल। क्या लगेगा? न्यूमेरिकल लगेगा। जैसे मैं कुछ न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूं, देखिए। केवल फार्मूला आपको याद रखना है। फार्मूला मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं। n2 बराबर n1 m1 बाई m2 पावर a, l1 बाई l2 पावर b और t1 बाई t2 पावर c। यहां तक क्लियर? इसी फार्मूले के ऊपर हम न्यूमेरिकल लगाएंगे। जैसे आपसे पूछ ले क्वेश्चन इस तरह से, जूल को अर्ग में
परिवर्तित कीजिए। जूल MKS पद्धति में कार्य का मात्रक है, जबकि अर्ग CGS पद्धति में कार्य का मात्रक है। बढ़िया क्वेश्चन बना। जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए। जूल किसमें है? जूल MKS पद्धति में कार्य का मात्रक है, जबकि अर्ग किसमें है? CGS पद्धति में कार्य का मात्रक। तो देखो किसका मात्रक है? मात्रक किसका है? कार्य का। तो कार्य का मात्रक है, तो कार्य का सबसे पहले क्या लिखेंगे? बीमीय सूत्र। तो कार्य का जो बीमीय सूत्र होता है mL² T/-2। यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब फार्मूला लगाएंगे, ये फार्मूला यहां पर लाइए। तो N2 बराबर N1 M1/M2 पावर A, L1/L2 पावर B और T1/T2 पावर C। पहले किस में दिया गया है? जूल। जूल को बदलना है, तो जूल किसमें? पहले किसमें दिया गया है? MKS पद्धति में दिया गया है। और ये किसमें है? CGS। मतलब MKS को किस में बदलना है? CGS में बदलना है। MKS को किस में बदलना है? CGS में बदलना है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ होगा। तो जो दिया रहे ऊपर रहे, जो दिया रहे उसको ऊपर रखा जाता है, और जिसमें बदलना होता है उसको किसमें, कहां पे रखते हैं? नीचे रखते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसके बीमीय सूत्र से इसका तुलना करा दीजिए। तो जब बीमीय सूत्र से इसका तुलना कराएंगे तब क्या होगा? M1/M2 पावर 1। A की जगह पर देखो क्या है? M पर घात कितना है? 1 है, तो घात क्या हो जाएगा? 1। A की जगह पर क्या हो गया? 1। दूसरा L1/L2 पर पावर B। B के जगह पर यहां पर कितना घात दिया गया है? 2, तो 2 लिख दिए। फिर तीसरा T1/T2 पर पावर C। C के जगह पे यहां पे देखिए बीमीय सूत्र में मान कितना दिया गया? -2। अब इसी को हमको सरल कर देना है। सरल करिए, देखिए कैसे सरल होगा। सरल कैसे होगा? देखो, MKS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? पहले देखो यहां पर N2 1 जूल को, यहां कहने का अर्थ क्या है? N2 बराबर क्या दिया गया? N1 बराबर क्या दिया गया है? 1 जूल। क्या दिया गया है? 1। N1 मतलब आंकिक मान कितना दिया गया है? 1। 1 यहाँ बीच में पीछे छुपा है, तो 1 जूल को अर्ग में बदलना होगा। जूल को नहीं, मतलब जूल जब कहा गया तो मतलब 1 जूल को किस में बदलना है? अर्ग में बदलना है। तो N1 की जगह पर क्या हो जाएगा? 1। देखो, द्रव्यमान का मात्रक MKS पद्धति, ऊपर MKS रहेगा, नीचे CGS रहेगा। MKS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम बटे पावर क्या है? 1 नहीं लिखा जाता है। लंबाई का MKS पद्धति में मात्रक क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। फिर बटे कर लीजिए। इस पर घात कितना है? 2 है। फिर समय का मात्रक क्या होता है MKS में? सेकेंड। बटे कर दीजिए -2। अब CGS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? ग्राम। लंबाई का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। समझ में आया? यहां तक क्लियर हुआ सबको? कोई दिक्कत परेशानी? एक बार पकड़ ले जाएंगे तो फिर ये कभी भूलेगा नहीं। चलो 1
एक काम किया जाए, जो छोटा है उसी में बदलना है। जितना भी क्वेश्चन रहेगा सब में यही नियम फॉलो होगा, जो छोटा है उसी को बदलना है। अब यहाँ ग्राम है, ग्राम बड़ा होता है छोटा होता है कि किलोग्राम? ग्राम छोटा होता है, तो सबको ग्राम में, तो 1000 ग्राम बटे ग्राम। फिर यहाँ पर मीटर छोटा होता है कि सेंटीमीटर? सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर पावर 2। सेकेंड बटे सेकेंड, इसमें सब बराबर है। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हुआ, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हुआ, ग्राम से ग्राम कैंसिल हुआ। चलो 1 गुणे क्या बचा, 1000 गुणे 100 का स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, 100 गुणे 100। तो 2 2 4 और 3 7, तो 10 पर घात 7 अर्ग, ये आंसर हो गया। मतलब 1 जूल बराबर कितना होगा, 10 पर घात 7 अर्ग। यही आपका आंसर हो गया। उतारिए, हो गया होगा। अगला क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन और बता रहे हैं। ज़्यादा क्या करें, वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, समस्या ये खड़ी हो जा रही है। वीडियो लंबा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो जा रही है। देखो, जैसे दिया गया क्वेश्चन कोई है, वायु में ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकेंड है। यदि लंबाई को किलोमीटर में तथा समय को घंटा में मापा जाए, तो ध्वनि की चाल क्या होगी, क्या होगी? मैं क्वेश्चन दिया हूं, ध्यान दीजिए। वायु में ध्वनि की चाल कितनी है, जो अंक में दिया है कितना, n2, तो n2 बराबर क्या 2, n1 बराबर क्या दिया गया है 330 हो गया। दूसरा है ध्वनि की चाल, चाल है ना, तो चाल का हम क्या निकालेंगे, बीमीय सूत्र। तो चाल का बीमीय सूत्र क्या होता है, एल टी पर पावर -1। फार्मूला वही पुराना, n2 बराबर n1, एक के फार्मूला आई है, उसी पे सब लगेगा। m1 बाई m2 पावर a, l1 बाई l2 पावर b और t1 बाई t2 पावर c। तुलना कराएंगे इस सूत्र का, इसके बीमीय सूत्र से तुलना कराएंगे। देखिए इसमें क्या है, एल टी है, इसमें एल टी और एम तीनों है, तो एम से हमको कोई मतलब नहीं, तो एम को हम छोड़ देंगे। तो हमारा जो फार्मूला क्या बना, n2 बराबर n1 l1 बाई l2 पावर, अब l पर पावर क्या है, 1 है, 1 कर दिए, t1 बाई t2 पावर कितना है, -1 है, तो -1 कर दिए। मीटर पर सेकेंड, अब आप जान लीजिए कि ये MKS पद्धति में है, मतलब मीटर और सेकेंड ऊपर रखेंगे और किलोमीटर और घंटा कहाँ पे रखेंगे, नीचे। तो देखो n1 की वैल्यू क्या है 330, L1 किसमें है, मीटर में, बटे किलोमीटर पर पावर 1 नहीं लिखा जाता है। फिर सेकेंड है, अरे पहले सेकेंड पे तो दिया है, सेकेंड है, और किसमें ज्ञात करना है, घंटे में, तो नीचे लिख देंगे घंटा और -1। फिर हम आपसे एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो छोटा है उसी में बदला जाएगा। तो छोटा कौन है, मीटर छोटा है,
तो मीटर बटे 1000 मीटर। और दोनों में छोटा कौन है? सेकेंड, तो सेकेंड बटे कितना, एक घंटे में कितना सेकेंड होता है? 60 गुणे 60 सेकेंड, मतलब कितना होता है? 3600 सेकेंड। मीटर से मीटर कैंसिल हुआ, सेकंड से सेकंड कैंसिल हुआ। इसी को थोड़ा सा और सरल करेंगे, तो सरल करेंगे तो n2 बराबर क्या हो जाएगा? n2 बराबर आ रहा है 330 गुणे 1/1000 गुणे 1/3600 पर पावर -1। अब ये पावर जो -1 है उसको प्लस में हमको कन्वर्ट करना है, तो 330 गुणे 1/1000 बटे, अब इसको नीचे ले जाएंगे तो ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में 1/3600। मध्य पदों का गुणनफल नीचे हो जाता है और बाह्य पदों का गुणनफल ऊपर चला जाता है, तो क्या हो जाएगा? 330 गुणे 3600 बटे 1000। 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। अब इसी को जो सरल करेंगे तो जो भी आएगा तो क्या हो जाएगा? किलो, उसका मात्रक क्या हो जाएगा? किलोमीटर / आवर। जो भी सरल होगा आ जाएगा, उसी को सॉल्व करने पर इतना आया 1188 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 1188 किलोमीटर जाएगा। चलिए देखिए अगला। अब ये तो हो गया आपका। आगे अब चूंकि टाइम बहुत, लेक्चर बहुत लंबा हो जा रहा है, तो इसलिए बस इतना ही। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे मनोबल को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। इसमें हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम अच्छा से अच्छा वीडियो बना करके आपको देंगे। गुड बाय बच्चों, बाय।